रमज़ान का महीना खत्म होने वाला था। पूरे शहर में चांद रात की रौनक थी। बाजार जगमगा रहे थे, हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई कपड़े खरीद रहा था, कोई जूते, कोई मिठाइयाँ। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, कल ईद है, कल ईद है। उसी शहर के एक छोटे से घर में आमिर अपनी अम्मी के साथ रहता था। आमिर के अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अम्मी सिलाई करके घर चलाती थी। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत अमीर था। इस बार रमज़ान में आमिर रोज़ा भी रख रहा था। मगर एक बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसने देखा कि मोहल्ले के सभी बच्चों ने ईद के नए कपड़े खरीद लिए थे और उसके पास सिर्फ पिछले साल का पुराना कुर्ता। चांद रात को उसने हिम्मत करके अम्मी से पूछा, अम्मी क्या इस बार हम नए कपड़े नहीं लेंगे? अम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की नमी छुप न सकी। बेटा इस बार थोड़ा सब्र कर लो। इंशाअल्लाह अगली ईद पर ज़रूर लेंगे। आमिर चुप हो गया। उसने ठीक है तो कह दिया, लेकिन उसका दिल उदास हो गया। उस रात आमिर सो नहीं पाया। वह छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और धीरे से दुआ की, या अल्लाह मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, बस मेरी अम्मी को कभी परेशान मत करना। ईद की सुबह हो गई। मस्जिदों से तकबीर की आवाज़ें आने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए जा रहे थे। आमिर ने वही पुराना कुर्ता पहना, लेकिन उसे साफ करके इस्त्री करके बड़े प्यार से। अम्मी ने उसे देखा और उनकी आंखें भर आईं। दोनों नमाज पढ़ने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह सड़क के किनारे बैठा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमज़ोर लग रहा था। वह लोगों को जाते देख रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आमिर रुक गया। अम्मी ये चाचा नमाज पर नहीं जा रहे। अम्मी ने धीरे से कहा, शायद इनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। आमिर कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने सब बदल दिया। उसने अपना कुर्ता उतारा और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अम्मी हैरान रह गईं। आमिर, बेटा तुम क्या कर रहे हो? आमिर मुस्कुराया। अम्मी मेरे पास तो आप हैं, घर है, खाना है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं। अगर मैं आज इन्हें खुश कर दूं तो शायद अल्लाह हमें और खुश कर देगा। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से आमिर का सिर सहलाया और कहा, बेटा आज तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, तुमने मुझे इज्जत दी है। आमिर अब बनियान में ही था। अम्मी ने अपना दुपट्टा उसके कंधे पर रख दिया और दोनों नमाज के लिए चल पड़े। मस्जिद में जब लोग उसे देख रहे थे तो कुछ हैरान थे, लेकिन आमिर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। नमाज के बाद जब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के एक अमीर व्यापारी थे। उन्होंने लोगों के सामने कहा, आज सुबह मैंने इस बच्चे को देखा जिसने अपनी ईद कुर्बान करके एक अजनबी को खुशी दी। ऐसी औलाद बहुत कम होती है। आज से इस बच्चे की पढ़ाई, उसके घर का खर्च सब मेरी जिम्मेदारी। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। आमिर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। व्यापारी ने आमिर को गले लगाया और कहा, बेटा तुमने आज हमें ईद का मतलब याद दिलाया है। उस दिन आमिर को नए कपड़े भी मिले, जूते भी, लेकिन अब उसे उन चीज़ों से उतनी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे असली खुशी मिल चुकी थी।
उस रात अम्मी ने पूछा, आमिर आज की ईद कैसी लगी? आमिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी पहले मुझे लगता था ईद नए कपड़ों का नाम है, लेकिन आज समझ आया ईद तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है।